नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद शॉर्ट्स में। और साथियों, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ आंवला, बिसौली, फिर उसके बाद चंदौसी, संभल, रामपुर, मुरादाबाद से होते हुए फिर वापस मुझको जो है बरेली आना है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक इतना जो लंबा हमारा सफ़र है, जो रूट है, उसकी एक छोटी ब्लॉग बना करके आपको दिखा दिया जाए। और देख सकते हैं मेरे पीछे ये रोड है। तो साथियों, हेलमेट लगा के बाल जो है ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो हेलमेट को उतार देते हैं। साथियों, संभल में मैं ऐसे लेटा था तो मैंने कहीं पढ़ा था कि संभल में एक जो है चकिया का पार्ट लटका हुआ है, और वो जो पार्ट है काफ़ी पुराना है, प्राचीन समय का है। जब आला उदल का उस समय जब कोई कुछ संवाद रहा हो करते हुए, वो जो चकिया का पार्ट जो बड़ा होता है वो वहाँ पर उछाला गया था और वहाँ पर उसको टांग दिया गया था। तो वो चीज़ भी अगर वहाँ पर अगर पॉसिबल हो सका और टाइम से मैं पहुँच गया तो मैं वो चीज़ भी आपको दिखाऊंगा और वहाँ पर जानकारी लेंगे कि कैसे क्या हुआ था। ठीक है, फ़िलहाल अभी मैंने उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था, और जो क्या लिखा है तो सारी लिखी बातें सच नहीं होती, बाकी सच वही होगा जो वहाँ पर हम लोग जा कर के उनसे लेंगे। तो बने रहिए व्लॉग में। ठीक है, मिलते हैं आगे। तो ये है आंवला अड्डा, और अगर आपको सीधे रामनगर जाना है तो आप सीधे राइट जाके लेफ़्ट हो सकते हैं। और बरेली तो हम बरेली से आया हुआ हूँ, और आंवला यही है। और ये है जो हमको बिसौली जाना है, तो बिसौली से हमको जाना पड़ेगा यहाँ से लेफ़्ट होते हुए शाहबाद, और फिर मुरादाबाद, रामपुर से होते हुए हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये आंवला का चौराहा है। ठीक है, तो हमको जाना है इस रास्ते से ऐसे निकल के बिसौली, और बिसौली से फिर चंदौसी, चंदौसी से फिर संभल निकलना है। और ये सीधे जो रास्ता है ये रामनगर गया है। तो आप लोगों को रामनगर का भी एक बार टूर करा देंगे। रामनगर में एक किला है जो कि बहुत फेमस किला है। ठीक है, तो ये है बिसौली, और बिसौली की मार्केट है। और दोस्तों, मैं आपको रुक कर के मार्केट नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं रुक कर के ऐसे दिखाऊंगा तो वीडियो भी लंबी होगी और पहुँचने में टाइम भी काफ़ी लगेगा। तो आपको ऐसे ही चलते चलते मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखाता हुआ चलता हूँ। तो ये जो है बिसौली है, और बिसौली से हम निकलने वाले हैं, क्रॉस करने वाले हैं बिसौली। तो दोस्तों, बिसौली से निकल कर अब हम आ गए हैं हाईवे पे, और मेन हाईवे पे हैं। तो यहाँ से जो दिखा रहा है कि मेरठ 170 किलोमीटर है, दिल्ली 221, और मुरादाबाद जो है 66 किलोमीटर है। तो हमको जाना है मुरादाबाद। तो इससे पहले रास्ते में यहाँ से बिसौली से आगे चंदौसी पड़ेगा, मतलब वो यहाँ से 24 किलोमीटर चंदौसी है, और वहाँ से आगे लगभग मुरादाबाद 66 किलोमीटर मुरादाबाद पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर। साथियों, कुछ जगह को इस हिसाब से बनाया जाता है कि उनको देखने में बहुत ही मतलब अच्छा फील होता है। ये एरिया जो मैंने पहली बार जब मैं आया था तो मुझको देखने में काफ़ी, मैंने कहा यहाँ का आपको एक बार नज़ारा दिखाता हूँ कि ऊपर से ये जो पुल है वो जा रहा है सीधे रास्ता इधर बहजोई की तरफ, और यहाँ से नीचे से हम सीधे निकल जाएंगे संभल, और संभल से फिर मुरादाबाद। ये बोर्ड लगा हुआ है, अगर आपको देख रहा हो, सीमा प्रारंभ थाना बनिया ठेर। तो साथियों, हम पहुंच चुके हैं संभल, और अपना जो काम है उसको निपटाने के बाद ढूंढते हैं वो जगह जिसके लिए हम एक्चुअली में यहाँ पर आए हुए थे। तो बने रहिएगा। ठीक है, तो साथियों, हम आ चुके हैं संभल, और ये है संभल का डाकखाना रोड, जो कि यहाँ की मेन मार्केट है, और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका ये कहा जाता है। तो आगे ही जाकर के यहाँ पर जो है चौराहे पे चकिए का पार्ट टंगा हुआ है, और
बताया जाता है कि इस चकिया का जो पार्ट है, इसकी मिस्ट्री ये है, जो कि मैंने पढ़ा है और या फिर सुना है, कि ये लगभग 1000 साल पहले ऐसे जो हमारे राजा पृथ्वीराज सिंह चौहान जो हुआ थे, तो उनके द्वारा जयचंद की पुत्री संयोगता का अपहरण करके लाया गया था। तो बताया जाता है कि उन्होंने संभल में ही उनको कहीं किसी किले में रखा था। तो उसी दौरान जो वहाँ के जयचंद नरेश थे, उनके जो वीर योद्धा थे आलाउदल, तो वो उनको खोजते हुए संभल नगरी आए थे और उन्होंने उनको ढूंढने का एक प्रयास ये किया कि उन्होंने कहा यहाँ पर एक हम कला प्रदर्शन करेंगे और कला प्रदर्शन को देखने के लिए लोग अपने घर से झांकेंगे और पता चल जाएगा कि संयोगता कहाँ पर है। नटकी वेशभूषा में आए आलाउदल ने पहले एक छलांग लगा करके वहाँ पर एक खूंटी गाड़ी और दूसरी छलांग में इस चकिए को पार्ट को वहाँ पर उन्होंने टांग दिया। इस तरीके से संयोगता का पता चल गया और उसके बाद जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच घमासान युद्ध हुआ। तभी से वहाँ पे एक ऐलान किया गया कि आज के बाद यहाँ पर कोई भी नट अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करेगा और अगर प्रदर्शन उसे करना ही है तो पहले वो एक छलांग में इस चकिए के पार्ट को नीचे उतारेगा। तभी से वहाँ कोई भी नट अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करता है। तो ये यहाँ की जो मिस्ट्री है।